अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं अब्दुल रज़ाक बलोच। आप दोस्तों को बखूबी इल्म है कि बलोच टीवी ने बलोच तारीख़ के हवाले से सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हमें ज्वाइन करते हैं बलोचिस्तान से यार मोहम्मद बुलेदी साहब। तो आज हम मीर अहमद ख़ान की बात करेंगे और यार मोहम्मद बुलेदी साहब से मीर अहमद ख़ान के हवाले से, तारीख़ के हवाले से जो है बाकी बातें वो पूछेंगे। और आज का हमारा सिलसिला जो है वो मीर अहमद ख़ान बलोच के ऊपर है। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यार मोहम्मद बुलेदी बलोच डेली हाज़िर होता हूँ बलोच हिस्ट्री लेकर बलोच टीवी में। आज जनाब मीर अहमद ख़ान की बात करते हैं। बलोच भाइयों, जब मीर अहमद ख़ान बलोच के ज़माने में दिल्ली पर शाहजहान, ईरान पर शाह अब्बास आज़म सफ़ी शहंशाह थे, सिंध पर तुर्क ख़ानदान की हुकूमत थी, दिल्ली ठट्ठे और बखर के नवाबों के मातहत थी, मुल्तान के सूबे पर शहज़ादा मोहम्मद औरंगज़ेब थे सूबेदार, बलूचिस्तान की निगरानी भी करता था। उस ज़माने में ईरानियों ने 2 मरतबा कंधार पर हमला किया। उस ज़माने में ईरानियों ने 2 मरतबा कंधार पर हमला किया और मुग़ल फ़ौज ने उनको शिकस्त से दो चार किया। जब ईरानियों ने मुग़ल से शिकस्त खाई, शिकस्त के बाद मुग़ल फ़ौज कंधार में बिज़ी थी, तो ईरानियों ने कंधार फ़ौज को फारग ना देख के सीवी शोरान पर हमला कर दिया। वहाँ से भी उनको शिकस्त नसीब हुई। उसके बाद बलोचों ने फ़ैसला किया सीवी शोरान के रिंद, देरा जात के होत, झालावान के ब्राहवी बलोच, खीरथर के जोखियो सरदार, मकरान के बुलेदी सरदार मुगलिया के ख़िलाफ़ बगावत की। ये जब बगावत पे उतर आए तो ये जंग कच्छी से लेकर ठट्ठा तक पहुंच गई। उसके बाद औरंगज़ेब के नायब शेख अबू अल फतह और मलिक हुसैन अब्दाली को बलोच के पास सरकूबी के लिए रवाना किया और शाह अब्बास की फ़ौज को शिकस्त हुई। उसके साथ बलोच को भी शिकस्त हुई। ये मसला नहीं है कि खाली ईरानियों को शिकस्त हुई, ये बलोच को भी शिकस्त हुई। उस ज़माने में बलोच भी शिकस्त से दो चार हुए, तो शिकस्त हुई। उसके बाद अमन अमान में वो लोग कामयाब हो गए और ईरानियों को, बलोचों को शिकस्त के बाद दिल्ली में ढोल बजना शुरू हो गया, शादमाना बजना शुरू हो गया। वो बड़ी अपनी खुशियाँ मना रहे थे कि बलोचों को भी शिकस्त हुई है, ईरान को भी शिकस्त हुई है, सबको शिकस्त हुई है। तो उस ज़माने में मलक, जामोद, बुलेदी, गिजकी सरदार खुद मुख्तियार थे। मुगलिया के शिकस्त के बाद झालावान, सारावान, गिजकी, जामोद, बुलेदी ने फ़ैसला किया कि आज के बाद हमारा अमीर मीर अहमद ख़ान है। मुगलिया से उन्होंने साथ होके मुगलिया से जंग की, मुगलिया फ़ौज से, सारों से। उन्होंने जंग के बाद ये फ़तेहाब हो गए, इन्होंने मार्का मार लिया, ये जंग इन्होंने फ़तह कर दी और बलूचिस्तान को इन्होंने, अपने वतन को आज़ाद करवा लिया। ये बलोचों की 30 साल रिंदो वाला शहर के जंग के बाद ये पहली आपस में यूनिटी थी, जो आपस में ये लोग साथ हो गए और मीर अहमद की सरबराही में इन्होंने जो वो आपस में एक हो गए। उस ज़माने में ना कोई रिंद होता था, ना कोई लाशार होता था, ना कोई होत होता था, ना कोई और होता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ बलोची झंडे के नीचे चलते थे, सिर्फ बलोच थे। लेकिन ये अपने अपने कबीलों के सरदार ज़रूर थे, बाहर इनकी कबीले कोई और थे। जितने बलोचों के हमारे कबीले हमारे आपस में हैं, जितनी वो कास्टें हैं, वो कहलवाते थे। लेकिन जब वहाँ आते थे सिर्फ बलोच, ओनली बलोच आपको कहलवाते थे। तो ये मेरे भाई है, मेरे जनाब मीर अहमद ख़ान बलोच साहब की बात है, जिन्होंने बलोचों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, जो बलोचों को जिनने इकट्ठा किया, बलोचों को जिन्होंने एक साथ किया और बलोच को जिसने मुत्तहिद किया, ये थे हमारे जनाब मीर अहमद ख़ान बलोच साहब, जिनकी मैं आपको बात बता रहा था। मेरे भाई, 30 साल जंग में जब बलोच बिखरा हुआ था तो हर तरफ से हमारे ऊपर हमले की कोशिश हो रही थी। रिंदवाला शहर का हमला जो आपस में जंग हुई थी 30 साल वाली, उसके बाद ये अल्लाह मियाँ के फ़ज़ल से जनाब मीर अहमद ख़ान की मेहरबानी है, अल्लाह के तरफ से भी हमारी मेहरबानी थी और ये अभी जो है अब
यमीर अहमद खान की मेहरबानी से बलोच इकट्ठे हैं और बलोच इकट्ठे थे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि बलोच इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद मैं आप नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि रंदोवाला शहर की जंग में हम बलोचों का जितना नुकसान हुआ था शायद वो हमारे पास अंदाज़ा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको भाई करता चलूं कि बलोच की तारीख़ बहुत वसी है और हमारे बलोच शायर व शायरी नज़म में शामिल है। वो नज़मों से निकालते हैं, फ़ारसी से निकालते हैं, बलोची हिस्ट्री से निकालते हैं, उनसे निकालते हैं। ये मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है जिससे मैंने निकाल के आप भाइयों को गोशगुजार कर रहा हूँ। ये रहीमदाद शाहवानी बलोच साहब हैं, उन्होंने लिखी थी। ये 41 की किताब है, यानी पाकिस्तान से भी 6 साल पहले की किताब है। इंशाल्लाह अगली किस्त में आप भाइयों से हाज़िर होंगे। आप देखते रहो बलोच टीवी। मेहरबानी।